हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। पहले ऐसा समझा जाता था कि झुर्रियाँ यानी कि रिंकल्स सिर्फ एजिंग इफेक्ट्स की वजह से होते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि रिंकल्स जो हैं वो यंग लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर अक्सा सलीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर अक्सा, वी सी कि आजकल लड़कियों में भी, यंग लड़कियों में रिंकल्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। क्या वजह है? हमारी डाइट का इशू है, लाइफस्टाइल का इशू है, या कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से ऐसा हो रहा है? अच्छा, रिंकल्स जो हैं पहले तो ये होता था यूजुअली एज के साथ आते थे, बट आपकी बात सही है कि आजकल यंग लड़कियों में भी रिंकल्स बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं। इसकी मल्टीपल कॉजेज़ हैं। सबसे पहले जो मेजर कॉज है रिंकल्स का, दैट इज़ द यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो आपकी सन से आती हैं। मेजरली वो आपके स्किन सेल्स का बहुत नुकसान करती हैं, जिसकी वजह से जो रिंकल्स आपको 30 या 40 में आने थे, वो रिंकल्स इवन आपको अपने 20 ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। अर्ली 20s। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसमें रिकमेंड करते हैं कि इसी वजह से कि आप जब भी बाहर जाएं, सूरज में जाएं, कोशिश किया करें कि आप सन ब्लॉक लगाएं, क्योंकि सन ब्लॉक आपकी उन हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से रिंकल्स जल्दी नहीं बनते। अच्छा, तो डॉक्टर अक्सर रिंकल्स की टाइप्स भी होती हैं कोई? क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट है। रिंकल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे कि अब मैं इनमें से आपको दो मेजर टाइप्स बताती हूँ। एक होते हैं फाइन रिंकल्स। अगर आपकी स्किन पे बारीक बारीक लाइनें आ रही हैं जो कि 1 mm लेंथ तक हैं, उसको आप फाइन रिंकल्स कहते हैं। अगर वो 1 mm लेंथ से ज़्यादा नीचे जा रही हैं, डीपर साइड पे जा रही हैं, तो वी सी इट कोर्स रिंकल्स, वो ज़्यादा गहरे रिंकल्स हो गए। इसी तरह कुछ रिंकल्स आप ऑब्जर्व करेंगी कि हम एक्सप्रेशन देते हैं तो रिंकल्स आते हैं। उन रिंकल्स को वी से डायनामिक रिंकल्स। और कुछ रिंकल्स आप एक्सप्रेशन नहीं भी दे रहे, कोई आप फेस का एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, लेकिन कंटिन्यूसली दे आर ऑन योर फेस, दे आर कॉल्ड एज स्टैटिक रिंकल्स। वो बेसिकली आपकी स्किन को भी इन्वॉल्व कर चुके हैं और नीचे के उसमें आपके मसल्स भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन डायनामिक रिंकल्स जो सिर्फ आपके एक एक्सप्रेशन देने पे आ रहे हैं, जैसे लाफ लाइंस। हाँ, जैसे कि लाफ लाइंस, उसमें सिर्फ आपके मसल्स इन्वॉल्व हैं कि वो मसल आपका जो लाफ लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो थोड़ा ओवर एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से जो पहले नहीं आती थी लेकिन विद एज वो ओवर एक्टिव हो गया, तो अब ज्यादा नजर आना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें कॉजेज क्या आ जाती हैं? रिंकल्स के मल्टीपल कॉजेज हैं। पहले तो ये कि ऑफ कोर्स एजिंग, विद एज आपके फेस से कोलेजन एंड इलास्टिन विच इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर यूथफुल अपीयरेंस, वो कम होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ढिलकती जाती है एंड आपकी क्रीजेस बनती जाती है, लाइंस आती जाती है, रिंकल्स बनते जाते हैं। इसी तरह कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, जिस तरह के जो लोग गोरे हैं, जिनका रंग गोरा है, उनके रिंकल्स जल्दी आते हैं और उनके रिंकल्स ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू दोज जिनका रंग थोड़ा डार्कर टोन की तरफ है। इसी तरह आजकल की फूड जो है, दैट इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली एजिंग। जंक फूड, आप एंटीऑक्सीडेंट्स अपने फूड में कंज्यूम नहीं कर रहे, विटामिन सी नहीं ले रहे, जो कि आपके रिंकल्स को प्रिवेंट करता है एक्चुअली। तो अगर आप अपनी फूड की तरफ देखेंगे तो आपको पता लगेगा, अगर आप पिछले दौर से अपनी फूड आज के दौर में कंपेयर करेंगे, तो आज के दौर में आपके जंक फूड बहुत ज़्यादा है। वो आपकी हेल्दी और नेचुरल फूड कहीं लैक करती है, जिसकी वजह से आजकल प्रीमेच्योर एजिंग डेफिनेटली, और इसीलिए आजकल प्रीमेच्योर एजिंग इज़ वेरी कॉमन। आप ऑब्जर्व करेंगे 20 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनके फेस पे आपको रिंकल्स नजर आएंगे। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि एज मैटर नहीं करती रिंकल्स के लिए? फिर किसी भी एज में हो सकता है? नहीं, एज मैटर करती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा होनी है, आपका कोलेजन लॉस होना है। लेकिन आजकल का फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिस तरह के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो अब हैं वो पहले नहीं थी, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है। आप 20 ईयर्स में भी लोगों के रिंकल्स ऑब्जर्व करेंगे, उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं कि सारे 20 ईयर्स में बूढ़े होने शुरू हो गए, लेकिन हाँ, पहले जिस तरह बिल्कुल भी नहीं होते थे, तो अब आपको 10-15 बच्चे ऐसे नजर आएंगे 20 ईयर्स में जिनकी रिंकलिंग है और वो अपने एज से एकदम बड़े लग रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रीमेच्योर एजिंग फैक्ट। तो ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं फिर रिंकल्स को ट्रीट करने के लिए? अच्छा, रिंकल के मल्टीपल ट्रीटमेंट हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप आप ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि इफ़ यू हैव डायनामिक रिंकल्स, मैं हंस रही हूँ तो मेरे यहाँ पे साइड पे आ रहे हैं रिंकल्स, ठीक है, जिसको हम कॉमनली क्रोज फीट बोलते हैं। इस तरह के रिंकल्स को ट्रीट करने के लिए हम बोटुलिनम यूज़ करते हैं, जो कि आपके एक्चुअली मसल की ओवर एक्टिविटी की वजह से, वैसे आप आमतौर पर बैठे हैं, आपको रिंकल्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप हंस रहे हैं या आप कोई गुस्से का एक्सप्रेशन दे रहे हैं या सरप्राइज का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आपके माथे पे रिंकल्स आ रहे हैं, दे आर ऑल डायनामिक। वो इजीली आपके बोटॉक्स से ट्रीटेबल है। बोटॉक्स इज द ट्रीटमेंट जो कि आजकल मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है और उसे आप लाइफ टाइम बार बार ले सकते हैं। उसका कोई इशू नहीं कि आप 2 से 3 बार आपने ले लिया तो आप वो ट्रीटमेंट दोबारा नहीं ले सकते। यू कैन हैव इट लाइक आफ्टर एवरी 6 months। ओके, सो डॉक्टर अक्सर, ये जो अभी आपने ट्रीटमेंट बताया बोटॉक्स, इसकी प्राइस क्या है? मतलब कितना एक्सपेंसिव है?
अच्छा, बोटॉक्स इज एक्चुअली एक्सपेंसिव डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स. अब कुछ लोगों को इस तरह से यूनिट्स नहीं लगते बोटॉक्स के. किसी को 50 यूनिट्स लगने हैं, किसी को 70 यूनिट्स, किसी को 80 यूनिट्स. तो इट डिपेंड्स कि आपको कितने यूनिट्स कंज्यूम होना है. बट यूजुअली जो बोटॉक्स की स्टार्टिंग प्राइस है दैट इज 20 to 25,000 एंड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट्स ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड ऑन रिंकल्स आपकी प्राइस अकॉर्डिंगली इंक्रीज करती है. बट ऑफ कोर्स के बोटॉक्स इज नॉट ओनली द सोल्यूशन. कुछ लोगों को जैसे कि फाइन रिंकल्स हैं, उनकी स्किन इन्वॉल्व हुई है, स्किन पे लाइंस पड़ी हुई हैं, तो उनमें बोटॉक्स उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बोटॉक्स जो मेजरली इफेक्टिव है वो आपके डायनामिक रिंकल्स में जो एक्सप्रेशन पे आ रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे के फाइन लाइंस हैं तो उसका ट्रीटमेंट एक सेपरेट ट्रीटमेंट है. उसको बोटॉक्स की जगह आप या तो लेजर रीसर्फेस कर सकते हैं, आप माइक्रोनीडल कर सकते हैं, या उसके लिए एक अच्छी ऑप्शन केमिकल पील भी है जो आपकी सुपरफिशियल डेड स्किन लेयर जिसकी वजह से जो आपकी रिंकलिंग हुई हुई फाइन लाइंस आई हैं जो कि वियर ऑफ कर चुकी है, वो उसको रिमूव करेगी. एज अ रिजल्ट आपके नीचे से एक फ्रेश लेयर आएगी और उस पर फाइन लाइंस नहीं मौजूद होगी. इसलिए कहते हैं कि आपकी जैसी फाइन लाइंस अपीयर हो आप उसका उसी वक्त इलाज करें, इससे पहले वो डीपर होती जाएं और उसका इलाज उतना मुश्किल होता जाए. अच्छा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि यंग लड़कियों में भी है और एजेड खवातीन में भी ये इशू है, दोनों में ऑब्वियसली. तो प्रिवेंशन क्या है फिर? प्रिवेंशन, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन तो ये है कि जब आप टीनेजर, इवन यू आर टीनेजर, स्टार्ट यूजिंग सन ब्लॉक. सन इज नॉट गुड फॉर योर स्किन. स्टार्ट यूजिंग सन ब्लॉक. आप सन ब्लॉक रेगुलरली यूज़ करें. यू विल ऑब्जर्व कि आपकी कैसे प्रीमेच्योर एजिंग एंड अदर स्किन कंडीशंस जो कि अच्छी नहीं कैसे प्रिवेंट होती हैं जस्ट बाय अवॉइडिंग द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. सेकेंडली, आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ें इंक्लूड करें दैट आर द एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बॉडी से हार्मफुल जो रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करते हैं. जैसे कि आप विटामिन सी इंक्लूड कर सकते हैं, आप ग्लूटाथियोन इंक्लूड कर सकते हैं, विटामिन ई एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट्स मैनी मोर जो आप इंक्लूड कर सकते हैं. फिर उसके अलावा एक अच्छी चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि आप अपना डाइट पे तवज्जो दें, नंबर 1. और इसके अलावा आपने एक ये चीज़ करनी है कि आप रेगुलरली अपनी स्किन पे रेटिनॉल यूज़ करें. रेटिनॉल इज द मोस्ट हॉट टॉपिक दीज डेज. जस्ट अबाउट टू आस्क यू अबाउट रेटिनॉल के इसके बारे में हम बहुत सुनते हैं कि किस एज में लेना चाहिए, किस एज में स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं चाहूँगी उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं. अच्छा, रेटिनॉल इज बेसिकली विटामिन ए. विटामिन ए का ये डेरिवेटिव है रेटिनॉल. आजकल ये मार्केट में बड़ी डिफरेंट कंसंट्रेशंस में आ रहा है. 0.01, 0.03, 0.05, 1%, मतलब डिफरेंट के आ रहा है. तो आप इसको यूज़ करना शुरू करें स्टार्टिंग में. ठीक है, इसको यूज़ करने का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है. आप ऐसे नहीं कर सकते आपने मार्केट से खरीदा और मुंह पे लगा लिया और बाहर निकल गया. इट्स वेरी रॉन्ग. आपको नुकसान हो जाएगा, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको उल्टा नुकसान होता जाएगा. रेटिनॉल आप स्टार्टिंग में कम से कम कंसंट्रेशन में शुरू करें. फॉर एग्जाम्पल आप 0.03 या 0.05% से शुरू करें और इसको आपने स्टार्टिंग में वंस अ वीक लगाना है. पहले हफ्ते वंस अ वीक, दूसरे हफ्ते ट्वाइस अ वीक एंड तीसरे हफ्ते आपने 3 दिन, और फिर उसके बाद आपने ऑल्टरनेट डेज पे लगाना है रेटिनॉल. ठीक हो गया. अब इसको लगाने का तरीका क्या है? इसको लगाने का तरीका ऐसे है कि आपने अपने फेस पे पहले अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है, क्योंकि रेटिनॉल आपकी स्किन को ड्राई करता है. वो आपके जो ऊपर के बूढ़े सेल हैं, ओल्ड सेल्स हैं, जिनकी वजह से रिंकलिंग आ रही है, उसने उसका टर्नओवर करना है, उसको बाहर निकालना है. तो वो उसको बाहर जब निकालेगा उसने आपके फेस को ड्राई करके पील ऑफ कर देगा. तो इसलिए प्रॉपर आपने मॉइस्चराइजर का साथ ख्याल रखना है. मॉइस्चराइजर लगाएं, देन पी साइज मटर के दाने जितना आपने रेटिनॉल लेना है और उसको अच्छे से अपने फेस पे आपने लगा लेना है. ठीक है. और ये आपने हमेशा रात को लगाना है. रात को क्यों? क्योंकि इट्स एन एक्टिव इंग्रेडिएंट. ये आप लगा के धूप में निकलेंगे तो आपकी स्किन बर्न होगी, आपकी स्किन बहुत इरिटेट होगी. और सुबह आपने अपना जब मुंह वॉश करना है तो आपने सन ब्लॉक रेटिनॉल के साथ लाजमी यूज़ करनी है. अदरवाइज आपकी स्किन बहुत डैमेज हो सकती है. अच्छा, रेटिनॉल एक जेल फॉर्म में आती है या कोई क्रीम है, मतलब इजीली अवेलेबल है मार्केट में? अच्छा, आज मैं आपको एक ऐसी क्रीम बताऊंगी. रेटिनॉल के बहुत महंगे ब्रांड्स आते हैं, बहुत महंगा रेटिनॉल आ रहा है मार्केट में, लेकिन मैं आपको ऐसी क्रीम बताऊंगी जो सिर्फ 150 रुपए की मिलती है. या ओनली 150 रुपीज? यस, ओनली 150 रुपीज एंड एवरीवन कैन हैव इट इजीली. 150 रुपीज़ का रेटिनॉल, उसमें कंसंट्रेशन है अराउंड अबाउट 0.05%, जो कि एक बिगिनर की कंसंट्रेशन है, बट ऑफ कोर्स आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी टाइम. सिर्फ 150 रुपीज़ में आती है. आप उसको लें क्रीम को, इट्स नॉट एक्सपेंसिव. उसको यूज़ करना शुरू करें, देखें आपकी स्किन का रिएक्शन. उससे ना सिर्फ आपकी एजिंग प्रिवेंट होगी, आप कुछ 2-3 महीने में स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स आपने वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक करना है, बट आफ्टर 2-3 महीने आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी स्किन के पोर्स गायब हो गए. पोर्स गायब हो गए हैं. हाँ, आपको एक्नी होती है, आपकी एक्नी बंद हो गई है, आपकी स्किन में एक अजीब सा ऐसा लग रहा है कि ब्राइटनेस आ गई है. और सेकेंडली क्योंकि रेटिनॉल आपका फाइब्रोब्लास्ट, आपकी स्किन के एक सेल्स हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका कोलेजन बनता है. तो एकदम आपको लगेगा मेरी स्किन प्लम्प अप हो रही है, मेरी स्किन की फाइन लाइंस गायब हो गई हैं, जो आ भी गई थी, जो बहुत अभी हल्की सी थी, वो भी इवन गायब हो जाती हैं.
Well, thank you so much, Dr. Aksa, for coming here and sharing information with us. Until next time, bye-bye.